राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सार्वजनिक वाहनों से सफर करने के लिए सरकार बढ़ावा दे रही है। इसके लिए मेट्रो और बसों में खड़े होकर यात्रा करने की भी अनुमति दे दी गई। वहीं अब दिल्ली में सरकार के प्रयासों का असर दिखता हुआ। रिपोर्ट देखिए। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है, उसका सकारात्मक असर देखा जा रहा है। वहीं प्रदूषण को मात देने के लिए सरकार ने कई बदलाव किए हैं। इसके लिए मेट्रो और बसों में खड़े होकर यात्रा करने के नियम लागू किए गए हैं। साथ ही बसों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। सोमवार से दिल्ली सरकार ने निजी ऑपरेटरों से किराए पर ली गई करीब 550 बसें पर्यावरण सेवा के तहत शुरू की है। अब दिल्ली वासी ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाहन का विकल्प चुन सकेंगे। वहीं दिल्ली सरकार के प्रयासों का असर भी देखा जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार का एक और अहम कदम उठा है। आज सोमवार से दिल्ली की सड़कों पर लगभग 550 बसें दौड़ेंगी और वहीं मेट्रो और डीटीसी बसों के अंदर जो लोग हैं वो खड़े होकर सफर कर सकते हैं। अब दिल्ली सरकार ने जिस तरह के प्रयास प्रदूषण को कम करने के लिए किए हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली में राहत दिखाई दे रही है। मैं इधर आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। मैं मुकरबा चौक के पास मौजूद हूँ। आप सामने देख सकते हैं जो एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये बलसवा डंपिंग साइड है। कुछ दिन से ये दिखाई देनी बंद हो चुकी थी, लेकिन अब करीब लगभग ये जो है साफ नज़र आ रही है और चारों तरफ आप देख सकते हैं बिल्कुल जो हवा चल रही है उससे भी कहीं ना कहीं प्रदूषण पर फर्क पड़ा है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार प्रदूषण पर लेकर, प्रणाली को लेकर काम कर रही है, ट्रैफिक को लेकर काम कर रही है। सरकार ने निजी ऑपरेटरों से 1000 सीएनजी बसें किराए पर लेने का फैसला किया था। परिवहन विभाग के मुताबिक अब तक 750 से अधिक बसों को पंजीकृत किया गया है, जिनमें से करीब 550 बसें पर्यावरण सेवा के तहत शुरू की गई हैं। ये बसें सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देंगी। वहीं लोग भी अब निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक वाहन से सफर करना पसंद कर रहे हैं। देखो, मेरे पास अपना वाहन है, पर अगर प्रदूषण को हमें कम करना है तो अपना वाहन हमें घर पे ही खड़ा करना पड़ेगा। जैसे कि भी नई बसें भी दिल्ली सरकार ने आज कुछ चलाई हैं, सभी हमने देखा था, न्यूज़ में भी हमने सुना था। तो सबसे ज़्यादा वाहनों का, हम सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करेंगे तो प्रदूषण अपने आप कम होगा। हाँ, दिल्ली सरकार अपनी तरफ से अच्छा काम कर रही है और लोग भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रदूषण मुझे लगता नहीं है कि दिल्ली में देखो दो तरह की सरकारें चल रही हैं, एक दिल्ली सरकार, एक निगम की सरकार। दिल्ली सरकार अपनी कोशिश पूरी कर रही है, लेकिन निगम में मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी कोशिश कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली का 70% प्रदूषण वाहनों से होता है। इसलिए सरकार की ये कोशिश प्रदूषण के विरुद्ध बड़ा कदम साबित हो रही है। फिलहाल जिस तरीके से दिल्ली सरकार प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध लड़ रही है, जनता को भी इस युद्ध में अपनी भागीदारी देनी होगी। अब कहीं ना कहीं आसमान में जो प्रदूषण का ग्राफ है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं दिल्ली सरकार ने अब लोगों से अपील की है कि ज़्यादातर जो दिल्ली सरकार द्वारा चलाई हुई बसें हैं, सार्वजनिक वाहन है, उनका प्रयोग करें और निजी वाहनों का प्रयोग कम करें। क्योंकि 70% अगर दिल्ली के अंदर प्रदूषण है तो वो गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुहिम अब कामगार साबित होती हुई नजर आ रही है और जल्द ही दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की बात दिल्ली सरकार कह रही है। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।